नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरल हिंदी कहानियों में। आज की इस कहानी का नाम है आत्मसम्मान। बहुत पहले की बात है। अवंतीपुर राज्य में केशव दत्त नाम का राजा राज कर रहा था। वहाँ की प्रजा बहुत सुखी थी। राजा पराक्रमी और दयालु भी था। सब अच्छे से चल रहा था। एक दिन राजा एक दृश्य देखता है। कुछ बच्चे एक नाग को मार रहे थे। राजा उन बच्चों के पास जाकर उस नाग को छुड़ाता है। अपनी रक्षा करने के लिए नाग उस राजा को धन्यवाद कहता है। राजा पर प्रसन्न होकर नागराज ने उसे जानवरों की भाषा समझने और बोलने का वर प्रदान कर दिया, किंतु उसे यह भी चेतावनी दी कि यदि यह बात वो किसी दूसरे को बताएगा या फिर इस वरदान की चर्चा अगर वो किसी दूसरे से भी करेगा तो उसके प्राण चले जाएंगे। दिन बीतते गए। एक दिन राजकीय कामकाज के बाद जब राजा अपनी प्रिय रानी के साथ एक बाग में बैठा था और कुछ खा पी रहा था, तभी उस खाने में से एक टुकड़ा नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक चींटी पहुंची और उस टुकड़े को देखकर खुशी से चिल्ला उठी, अरे वाह, इतना बड़ा मिष्टान्न जो एक पूरी बैलगाड़ी में भी नहीं समा सकता, वो मुझे मिल गया। फिर वो उस टुकड़े को उठाकर ले जाने की चेष्टा करने लगी, जो कि चींटी बहुत छोटी थी और वो जो अन्न का टुकड़ा था वो बहुत बड़ा था, तो उस चींटी से वो उठाया नहीं जा रहा था। ये सब घटना देखकर और उस चींटी की बातें सुनकर राजा को बहुत बड़ी हंसी आई और वो जोर जोर से हंसने लगा। राजा की रहस्यमयी मुस्कान को देखकर रानी ने समझा कि उसके श्रृंगार में यदि कोई कमी रह गई है, इसी पर राजा मुस्कुरा रहा है। अंत उसने राजा से उसकी मुस्कान के कारण भी जानना चाहा, किंतु राजा ने उसकी बात को टाल दिया, क्योंकि राजा जानता था अगर उसने जानवर की भाषा जानने वाली बात रानी को बता दी तो उसकी मौत तय है। उस रात राजा जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो रानी ने रहस्यमयी मुस्कान जानने के लिए तरह तरह के नाटक किए। अंततः राजा को हार माननी पड़ी और उसने रानी से कहा कि यदि वह कारण बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को भी सुनकर रानी फिर भी अपने जिद पर ही अड़ी रही। तब राजा ने उससे कहा कि दूसरे दिन उसे उसी उद्यान में सारी बात बता देगा। दूसरे दिन जब राजा अपने सैनिकों के साथ उसी उद्यान में जा रहा था तो उसे मार्ग में एक गधा और एक बकरी बातचीत करते हुए दिखाई दिए। पास पहुंचने पर राजा ने सुना कि वह बकरी गधे से कह रही थी, गधे, तुम तो मूर्ख हो ही, किंतु आज मैंने ये जाना यहाँ का राजा तुमसे भी बड़ा मूर्ख है। राजा को बकरी की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बकरी से पूछ बैठा कि आखिर वह उसे सबसे बड़ा मूर्ख क्यों समझ रही है। तो बकरी ने राजा से कहा, हे राजन, आज तुम प्रसन्नतापूर्वक अपनी रानी को खुश करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हो, किंतु जब वह रानी तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी सारी समस्त संपत्ति की अधिकारिणी हो जाएगी और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपना जीवन आनंद से व्यतीत करेंगी, तो क्या तब तुम प्रसन्न रहोगे? और राजन, तुम्हारा ये जीवन सिर्फ तुम्हारा तो नहीं है, तुम इस राज्य के रक्षक हो। तुम पर इस राज्य की सारी जनता का उत्तरदायित्व है। अगर तुम अपना जीवन त्याग दोगे तो तुम्हारे राज्य की रक्षा कौन करेगा? तुम्हारी प्रजा का क्या होगा? बकरी की यह बात सुनकर राजा का विवेक जाग उठा और वो अपने जीवन का मूल्य समझने लगा। जब राजा बाग में पहुंचा तो उसने रानी से कहा, रानी, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान का कारण बताने को तैयार हूँ, किंतु एक शर्त है, तुम्हें 100 कोड़े खाने पड़ेंगे, क्योंकि भेद बताने पर तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। क्या तुम मेरे लिए 100 कोड़े नहीं सह सकती? रानी ने समझा राजा तो उससे बहुत प्यार करता है, उस पर झूठ मूठ के कोड़े बरसाएगा। अंततः वो कोड़े खाने को तैयार हो गई। तब राजा ने अपने एक हट्टे कट्टे सिपाही से अपनी पूरी शक्ति के साथ रानी पर कोड़े बरसाने को कहा। पहले तो सिपाही थोड़ा सपक गया, लेकिन राजा आज्ञा का पालन करने के लिए सिपाही तैयार हो गया। सिपाही ने तब रानी पर पूरी शक्ति से कोड़ा बरसाया। जैसे ही एक कोड़ा रानी के पीठ पर जा पड़ा, वो चीख उठी, बहुत दर्द होता है, मुझे कोड़े से नहीं मारो, मुझे राजा की मुस्कान का रहस्य भी नहीं जानना है, मुझे मत मारो।
तब राजा ने कोड़े वाले से कहा कि वह जोर से रानी पर कोड़े बरसाए और पूरे के पूरे 100 कोड़े बरसाए, क्योंकि रानी को अपने पति की मौत स्वीकार थी, लेकिन उसे एक कोड़े की चोट भी स्वीकार नहीं थी। कोड़े वाले ने जब फिर से रानी पर कोड़ा बरसाने के लिए हाथ उठाया, तब राजा के मंत्रियों ने राजा से आग्रह किया कि वह रानी को क्षमा कर दे। राजा ने रानी को क्षमा तो कर दिया, किंतु वह अपना मान सम्मान और अपनी इज्जत राजा की नज़रों में हार गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर ही खत्म हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दुनिया में कोई भी चीज़ हमारे आत्मसम्मान से बड़ी नहीं है। अपनी कीमत पहचानो। आत्मसम्मान की रक्षा ही हमारा सबसे पहला धर्म है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीज़ों की कदर नहीं करते।